हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। हम लोग के 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। आज हम लोग जो 7 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि आज का सेट का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 8:30 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई का कोड बनाती है। तो यहाँ पर हम लोग को जो है कोड ज्ञात करना है। जैसे कि हम लोग का जो क्लॉक चैप्टर का जो हम लोग का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को क्लॉक चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो एक हम लोग की रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज चली है, वहां पर आप लोगों को क्लॉक चैप्टर पढ़ाया गया है, वो भी टाइप वाइज पढ़ाया गया। तो आप लोग वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो फॉर्मूला होता है हम लोग का कोड निकालने का, हम लोग का जो कोड निकालने का फॉर्मूला होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस जो है घंटे इंटू जो है वो 30। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन मिनट है कौन घंटे। तो ये जो 8 दिया ये हम लोग को घंटे दिए और 30 जो हम लोग के जो मिनट दिए हुए। अब हम लोग घंटे को और जो फॉर्मूले जो हम लोग रखेंगे, तो जो हम लोग 11/2 मिनट हम लोग को जो वो 30 दिए हुए, 30 माइनस घंटे कितने दिए हुए 8 इंटू 30। अब हम लोग इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो इसको काट लेंगे, जो है 15 आ जाएगा, 165 माइनस 8 से 24 240। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो हम लोग का 75 आ जाएगा। कितना कोड आ जाएगा? 75 डिग्री हम लोग का जो कोड आएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे हम लोग का एक ही ऑप्शन है 75 डिग्री का, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में ATTACK को ZGRCXP के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BRANCH के लिए क्या कूट है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। जैसे कि ये हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग का है, तो आप लोग जो है रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग का भी चैप्टर पढ़ाया गया, तो आप लोग वहां से टाइप वाइज चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग जो चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ क्या लॉजिक लगेगा, ATTACK। अब हम लोग इसका लॉजिक क्या दिया हुआ, ATTACK ZGRCXP। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, A से Z बना, यहाँ जो है अपोजिट किया गया, यहाँ पर A से Z बना अपोजिट किया गया। फिर दूसरे में देखेंगे T से G बना, यहाँ पर भी जो है अपोजिट किया गया, यहाँ पर भी T से G बना, यहाँ पर भी अपोजिट किया गया। फिर T से R बना, यहाँ पर अपोजिट नहीं किया गया, T से R बना, फिर जो है वो -2 किया गया। फिर देखेंगे A से C बना, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 2 किया गया। फिर देखेंगे C से X बना, फिर से देखेंगे अपोजिट किया गया। फिर K से P बना, यहाँ पर भी जो है वो अपोजिट किया गया। अब हम लोग देख रहे हैं जो पहला लेटर जो है, पहला और दूसरा लेटर उसमें जो अपोजिट किया जाए, फिर लास्ट के चौथा और पांचवा लेटर जो भी है, छठा और जो पांचवा है उसका अपोजिट किया जाए, और बीच में 2 का -2 और +2 किया जा रहा है। इसी प्रकार जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे इसे BRANCH, तो B का अपोजिट क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। फिर R का अपोजिट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। और फिर के बाद A में जब हम लोग माइनस करेंगे -2, तो यहाँ पर जो हम लोग का Y आ जाएगा, जहां पर Y आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे, जैसे कि ऑप्शन में देखेंगे पहला लेटर X, तो 1 नंबर ऑप्शन तो हम लोग का होगा नहीं। फिर हम लोग 2 नंबर में देखेंगे Y आ गया, पहला लेटर Y, दूसरा भी Y आ गया। यहाँ पर दूसरा लेटर I आना चाहिए था, तो 2 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर 3 नंबर ऑप्शन में भी देखेंगे पहला लेटर भी Y, दूसरा लेटर भी Y, तो हम लोग का 3 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे Y फिर I फिर Y, तो हम लोग का चौथा नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पेपर में पूरा क्वेश्चन नहीं करिएगा, आप लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन कभी कभी एक ही लेटर चेक करने से आप लोगों का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन 6 मित्र उदय, विक्रांत, विलियम, जेना, यासिर और जिया
में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। विक्रांत केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, जिया केवल जेना से लंबी है और विलियम केवल उदय से छोटा है। दिया गया है कि किन्हीं भी 2 मित्रों की लंबाई समान नहीं है। ज्ञात कीजिए कि सभी मित्रों में तीसरा सबसे छोटा कौन है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हम लोग के कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं। हम लोग के जो 6 मित्र हैं और सबकी लंबाई अलग अलग है और किन्हीं की जो सेम नहीं है, कोई भी व्यक्ति की जो लंबाई सेम नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग से क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विक्रांत केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है। विक्रांत केवल, केवल का मतलब क्या होता है, वो केवल मतलब कि वो बिल्कुल फिक्स होता है कि वहीं पर आएगा। तो 3 अन्य मित्रों से लंबा है, तो छोटे 1 2 3, तो जो तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, विक्रांत आ जाएंगे। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर क्या बोला जा रहा है हम लोग से, जिया केवल जेना से लंबी है। जिया जो है वो केवल, केवल का मतलब होता है वो फिक्स होता है। जिया जो है वो केवल जेना से लंबी है। जिया केवल जेना से लंबी है। जिया जो है केवल जेना से लंबी है। जेना जो है जेना से लंबी है, तो जेना जो है ऊपर आएंगी और जिया जो है वो नीचे आएगी। जेना से लंबी है कौन, जिया लंबी है। फिर क्या बोला जा रहा है, और विलियम केवल उदय से छोटा है। विलियम जो है केवल उदय से छोटा है। विलियम किससे छोटा है, उदय, तो उदय जो है वो ऊपर आएगा और विलियम जो है यहाँ पर आएगा, विलियम। और जो बच गया यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो बच गया तो कौन, यासिर। यासिर जो है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा हम लोग दोबारा पढ़ लेंगे। जिया जो है केवल जेना से लंबी है, जिया लंबी है, तो यहाँ जो है 5 नंबर पर जिया आएगी। जिया लंबी है किससे, जेना, तो जेना जो है वो सबसे छोटी है। केवल, केवल का मतलब होता है वो फिक्स चीज होती है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि सभी मित्रों में तीसरा सबसे छोटा मित्र कौन सा है, तो तीसरा, तो हम लोग देखेंगे तीसरा सबसे छोटा जेना सबसे छोटी है, फिर उससे जिया, उसके बाद यासिर, तो तीसरा कौन आ जाएगा, यासिर आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ, शहर एस शहर टी के 30 किमी उत्तर में है, शहर यू शहर टी के 28 किमी पूर्व में है, शहर बी शहर एस के 22 किमी पश्चिम में है। यदि जो है सरमन शहर बी से शुरू होकर शहर यू तक जाता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है। तो अब हम लोग देखेंगे शहर एस, ये हम लोग का डायरेक्शन चैप्टर का डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे शहर एस जो है वो शहर टी के 30 किमी उत्तर में है। शहर टी के, अगर शहर टी यहाँ पर है तो शहर एस के उत्तर में, तो यहाँ जो है उत्तर आ जाएगा, ऊपर जो उत्तर होता है, और 30 किमी, तो ये जो है वो शहर एस आ गया। फिर क्या बोला जा रहा है, शहर यू शहर टी के 28 किमी पूर्व में। शहर यू जो है शहर टी के, शहर टी है और पूर्व इधर होता है, तो ये जो है 28 किमी हो गया, ये यू आ गया। फिर क्या बोला जा रहा है कि शहर बी शहर एस के 22 किमी पश्चिम में। शहर एस, शहर बी जो है शहर एस के, तो शहर एस है तो पश्चिम इधर होता है, तो यहाँ जो है कितना 22 किमी, और ये जो है वी हो गया, वी है ना, ये वी हो गया, और ये जो है यू है। अब क्या बोला जा रहा है, यदि सरमन शहर वी से शुरू होता है, सरमन जो है वो शहर वी से शुरू होता है, ये जो है सरमन है, सरमन शहर बी से शुरू होकर शहर यू तक जाता है, शहर बी से शुरू होकर शहर यू तक जाता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे कि ये बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट साउथ और जो ईस्ट और साउथ, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये हम लोग का जैसे कि ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे जो यू है वो ईस्ट और साउथ के बीच में, तो अब हम लोग आंसर में देखेंगे दक्षिण और पूर्व। दक्षिण कहते हैं साउथ को और ईस्ट कहते हैं पूर्व में, तो हम लोग का दक्षिण और पूर्व, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, कौन सा आरेख नाइट्रोजन बर्फ वायु के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन और वायु,
वायु के अंदर जो है वो नाइट्रोजन आती है, वायु के अंदर नाइट्रोजन, और बर्फ जो होता है वो अलग हो जाएगा। तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आने वाली संख्या का चयन कीजिए। जैसे कि हम लोग का ये सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 2, फिर 3, 6, 7, 14, 5, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 2 से 3 बना, यहाँ देखेंगे +1 हुआ, फिर हम लोग देखेंगे 3 से 6 बना, यहाँ देखेंगे 2 का गुणा हुआ, फिर देखेंगे 6 से 7 बना, यहाँ +1 हुआ, फिर 7 से 14 बना, फिर 2 का गुणा हुआ, फिर 14 से 15 बना, फिर +1 हुआ। तो आप देख रहे हैं +1 फिर गुणा हो रहा है 2 का, फिर +1 फिर गुणा 2 हो रहा है, तो +1 के बाद फिर जो है वो 2 का गुणा होगा, तो 15 दूनी 30, तो हम लोग का 30 आ जाएगा। तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, 6 लड़कियां मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती और काजल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, जरूरी का मतलब होता है जैसे मानसी के बाद श्वेता, मोनिका, पायल इसी क्रम में नहीं बैठी हुई है। तो हम लोग देखेंगे काजल जो है वो मानसी के निकटतम बाएं है, श्वेता मानसी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, पायल काजल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, मोनिका मानसी के बाएं से दूसरे स्थान पर नहीं है, आरती के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है। तो अब हम लोग देखेंगे 6 लड़कियां हैं, वो भी वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके, 6 लड़कियां हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, काजल जो है मानसी के निकटतम बाएं है, काजल जो है मानसी के निकटतम बाएं। अगर काजल जो है मानसी, अगर मानसी यहाँ पर हम लोग मानसी का m लेंगे, तो बाया मानसी का इधर होगा और दाया इधर होगा, तो बाएं निकटतम का मतलब होता है यहीं पर, मतलब उसके बगल में ही आएगी। तो यहाँ जो है वो काजल आ गई। फिर क्या बोला जा रहा है कि श्वेता मानसी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, श्वेता मानसी के बाएं से, तो बाया ये हो गया, और तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो यहाँ जो है वो श्वेता आ जाएगी, ऐसा हम लोग ने लिख दिया। फिर क्या बोले, पायल जो है काजल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, पायल जो है काजल का दाया ये हो गया और बाया इधर हो गया, तो दाया ये हो गया, तो देखेंगे जो है दूसरे स्थान पर है, तो 1 2, तो यहाँ जो है वो पायल आ जाएगी, P लिख देंगे। फिर क्या बोला जा रहा है, मोनिका जो है मानसी के बाएं से दूसरे स्थान पर नहीं है, मोनिका जो है मानसी यहाँ पर है, मानसी का बाया ये हो गया, तो उसके दूसरे स्थान पर 1 2, तो यहाँ पर मोनिका नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ बोला गया दूसरे स्थान पर नहीं है। अगर यहाँ पर मोनिका नहीं है तो एक स्थान और बचा, यहाँ पर जो है वो मोनिका आ जाएगी, यहाँ पर मोनिका आ जाएगी। और जो बच गया, कौन बच गई है, तो आरती, तो यहाँ पर जो है वो आरती आ जाएगी। अब हम लोग से क्या पूछा जाता है, आरती के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, तो आरती के दाएं से, आरती का दाया ये हो गया, बाया ये हो गया, तो चौथे स्थान पर जो है, चौथे स्थान दाएं छोर से, तो 1 2 3, तो जो है 4, तो जो कौन आ जाएगी, मोनिका आ जाएगी, चौथे स्थान पर मोनिका आ जाएगी, क्योंकि आरती का दाया ये हो जाएगा काजल की तरफ, तो 1 2 3 4, तो मोनिका आ जाएगी। तो हम लोग का जो है वो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगी। जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़िया करिए, क्योंकि जो है सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को अगर आप एक बार में बना सकते हैं तो आप लोगों का टाइम जो है वो बच जाएगा, क्योंकि आप लोगों का एयरफोर्स में टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि एक ही बार में क्वेश्चन बन जाए पढ़ते ही, तो जब हम लोग का ऑप्शन भी मिल जाए। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे कोष्ठ, इष्ट, कीट, प्यूपा, मृत्यु, डिंब, लार्वा, तितली, अंडा। और हम लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, जैसे कि मृत्यु, जैसे कोष्ठ, ये प्यूपा, डिंब, तितली, अंडा, ये सब कुछ जो है वो पहले आएगा, और मृत्यु जो है वो सबसे लास्ट में आएगी। और हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, एक ही ऑप्शन है, वो जो है चौथा ऑप्शन, जिसमें जो है मृत्यु जो है वो सबसे लास्ट में,
और सब में देखेंगे 5 नंबर पे अंडा आ गया, 4 नंबर पे तितली आ गया तीसरे ऑप्शन में, और 3 नंबर में भी अंडा आ गया। तो मृत्यु जो है वो सबसे बाद में ही होगी, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग ऐसे, हम लोग ने ऑप्शन से कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, अंडा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, लार्वा आएगा, फिर प्यूपा आएगा, फिर तितली आएगी, उसके बाद यहाँ पर मृत्यु आ जाएगी। तो हम लोग का 5, फिर 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2, तो हम लोग का चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो बाएं छोर से 7वां अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब हम लोग देखेंगे आधे भाग को, जैसे कि आधा भाग हम लोग, जैसे कि हम लोग के 26 लेटर होते हैं, तो आधा भाग हम लोग का ए से एम तक होता है, फिर एन से जेड तक होता है। तो क्या बोला जा रहा है कि वर्णमाला के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित का मतलब होता है उल्टा कर दिया जाता है। तो एम से जो है ए हो जाएगा, फिर किया जाता है केवल आधे भाग के, तो यहाँ से एन से जेड हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, तो बाएं छोर से 7वां अक्षर, बाएं छोर से जो है वो 7वां अक्षर, और अक्षर के दाईं ओर से 12वां, और दाईं ओर से जो है वो 12वां। तो अब हम लोग देखेंगे दायां और बायां, यहाँ पर हम लोग को व्युत्क्रम से कोई भी मतलब नहीं था, और बाएं छोर से 7वां, दाईं ओर से 12वां। तो जब दायां और बायां रहते तो हम लोग को प्लस करना होता है। अगर हम 7 और 12 को ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 किसका कोड होता है, एस का कोड होता है। तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। बांग्लादेश, ढाका, जर्मनी। तो अब हम लोग देखेंगे जो है बांग्लादेश की राजधानी, ढाका की राजधानी जो है वो बांग्लादेश है, और जर्मनी तो बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अगली आकृति कौन सी है, तो हम देखेंगे 3 आकृति दी हुई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे पहले देखेंगे ये लाइन ऐसे गई, फिर इधर से गई, फिर इधर से, फिर इधर से, तो अब तक किधर जाएगी, ऐसे जाएगी। तो हम लोग देखेंगे पहले नंबर में ये ऐसे लाइन गई, दूसरे में भी ऐसे, तीसरे में ऐसे गई, तो 3 नंबर तो हो नहीं सकता। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर हम लोग प्लस को उठा लें, देखेंगे प्लस इसके बाद नीचे आया, यहाँ पर आया, फिर देखेंगे यहाँ से फिर यहाँ पर गया, यहाँ आ गया, फिर उसके बाद ऊपर यहाँ पर आ गया, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर। तो देखेंगे एक ही ऑप्शन है जो प्लस जो है इधर आ गया, तो हम लोग का जो है 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।